हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2L. Another bent rod PQ of same cross section as AB and length 3L by 2 is connected across AB. इन स्टडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू विल बी। तो बच्चों, हमें यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि इस रॉड की ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो है हमारे पास 2L। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये L बाई 2, ये L है तो ये हमारा हो जाएगा L बाई 2। ये L है तो ये भी L, ये L बाई 4 तो ये हमारा L बाई 4। अब इस क्वेश्चन को करने का बच्चों सबसे इजी जो मेथड है, इस रॉड को हम एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए, इसको हम यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक रेजिस्टेंस, ये कुछ ऐसा ये हमें दिखेगा। कुछ ऐसा। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी। बच्चों, रेजिस्टेंस का जो हम फॉर्मूला जानते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहां से हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि मटेरियल सेम है और एरिया सेम है। तो अगर इसकी लेंथ एल बाय 2 है तो बच्चों इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाय 2। इसकी लेंथ है एल बाई 4 तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई 4। इसकी लेंथ एल है तो इसका रेजिस्टेंस आर। इसकी लेंथ एल बाई 4 तो इसका रेजिस्टेंस आर बाई 4। यहाँ पे लेंथ एल है तो रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे लेंथ एल बाय 2 तो रेजिस्टेंस आर बाय 2। तो ये हमने लेंथ और रेजिस्टेंस के रिलेशन से रेजिस्टेंस को सेटिस्फाई करा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, हम यहां से देखेंगे तो ये R/4 और ये R, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसकी इक्विवेलेंट कुछ आएगी। तो हम ये कह सकते हैं R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R/4 प्लस R प्लस R/4। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये R प्लस 4R प्लस R। तो यहां से बच्चों जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो होगी 6R/4, और फिर ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R/। तो ये हमारा ऊपर वाले का आ गया। ये इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, P और Q दिया हुआ है। अब यहां से बच्चों जो ये हमारा सीरीज में था वो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो इसको हम PQ लिख लेते हैं, RPQ। तो फॉर्मूला है R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 3R/2 इंटू R, और ये हो जाएगा 3R/2 प्लस R। इसको सॉल्व किया जाएगा ये हो जाएगा 3R² बाय 2, और ये हो जाएगा 5R/2। यहाँ से ये कैंसिल आउट, और जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी किसके लिए, PQ के लिए, तो हम इसको PQ कह देते हैं। PQ के लिए जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 3R/5। तो ये बच्चों हमने इसको पूरे को सॉल्व किया। अभी जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम लिख सकते हैं RAB। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया 3R/5। 3R/5 ये है R/2, और ये भी है R/2। तो R/2 R/2 R,
तो ये हो जाएगा 3R/5 प्लस आर। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 8R/5। ये है आर ए बी की वैल्यू। अब बच्चों इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है इन स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब यहां से जो करंट जा रही है, मीन्स हम ही कह सकते हैं हीट करंट थ्रू पी क्यू एंड ए बी आर सेम। तो लिखा जा सकता है एच पी क्यू हीट करंट और एच ए बी। यहां से बच्चों जो एच की वैल्यू होती है हीट करंट की, यहां से के ए डेल्टा टी बाय एल, यहां से हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू के ए। देखिए इसको लिखा जा सकता है डेल्टा टी एल बाई के ए, और ये जो एल बाई के ए है, ये जो एल बाई के ए है, इसको हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर। ठीक, तो हीट करंट तो सेम है और हीट करंट को हम डेल्टा टी बाय आर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन आर पी क्यू, और ये होगा डेल्टा टी अपॉन आर ए बी। डेल्टा टी पी क्यू, डेल्टा टी ए बी, हमें बताना है डेल्टा टी पी क्यू। यहां से लिख सकते हैं आर पी क्यू आर ए बी डेल्टा टी ए बी। आर पी क्यू की बच्चों वैल्यू हमारे पास आई है 3R/5। आर ए बी की वैल्यू है 8R/5 इंटू डेल्टा टी ए बी हमको दिया हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से ये 5 से 5 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और 3/8 इंटू 120। इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों आंसर आएगा 45 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।